सोच में। आज के आलोचना प्रसंग के चयनित अंश के पाठ के लिए मैं श्रद्धेय सूरज अग्रवाल दास से अनुरोध करता हूँ, दादा आप पाठ आरंभ करें। जय गुरु। आलोचना प्रसंग सप्तम खंड, डेट 24 जनवरी 1946, पेज 41-42। प्रश्न, सत मनोवृत्ति के बारंबार उपाय की। श्री ठाकुर जी से प्रश्न पूछा गया कि सत मनोवृत्ति को बढ़ाने का उपाय क्या है। श्री ठाकुर, प्रथम चाहे सिंसियर एक्टिव रेस्पॉन्सिव एडहेरेंस टू द आइडियल, आदर्शे एकनिष्ठ सक्रिय साड़ाप्राण अनुराग, আর চাই पैशन प्रवृत्ति एवं प्रलोभन के इग्नोर उपेक्षा करा। श्री ठाकुर जी इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहने लगे, पहले चाहिए सिंसियर एक्टिव रेस्पॉन्सिव एडहेरेंस टू द आइडियल, यानी कि आदर्श में एक निष्ठ सक्रिय सारा प्रबन अनुराग, और चाहिए पैशन यानी कि प्रवृत्ति और प्रलोभन, इन दोनों को इग्नोर यानी कि नजरअंदाज करना। ভালোবাসলে ভালোবাসার পাত্রের इच्छार विरोधी किछु करते इच्छा करे ना। प्रेम करने पर प्रेम के जो पात्र है उनकी इच्छा के विरुद्ध कुछ भी करने की इच्छा नहीं करती है। कुत्तार जन्य माछ छाड़ार कथाओ सुनेছি। कुत्ता माछ खाए ना, ताई सेও माछ खाए ना। कुत्ते के वजह से मछली छोड़ने के बारे में भी मैंने सुना है। कुत्ता मछली नहीं खाता है, इसलिए वो भी मछली नहीं खाता है। ভালোবাসা বড় জবর জিনিস, ওতে আর ফিলোসফি দর্শন লাগে না, ওর ভিতর দিয়েই সব গজিয়ে ওঠে। प्रेम बहुत ही जबरदस्त चीज है, उसमें और कोई फिलोसफी यानी कि दर्शन नहीं काम आता है, उसके द्वारा ही सब कुछ जग उठता है। आस्ते आस्ते भीड़ बेड़े जाच्छे, धीरे धीरे भीड़ बढ़ रही है। শ্রী ঠাকুরের প্রাণ মাতানো বলার ভঙ্গিতে আকৃষ্ট হয়ে ভদ্রলোকেরাও প্রাণের আনন্দে নিজেদের জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি জেনে নিচ্ছেন। শ্রী ठाकुर जी के ये प्राण को मत कर देने वाली भंगिमा को आकृष्ट करते हुए भद्रलोक यानी कि जो महाशय आए हैं, उनके प्राण के आनंद से अपने जानने वाली विषयों को अच्छी तरह से जान ले रहे हैं। আর তাদিগকে শুশ্রূষু দেখে श्री ठाकुर स्वच्छंदे बोले चलेছেন, और उन सभी को शुश्रूषु यानी कि आनंदित देखकर श्री ठाकुर जी भी स्व आनंद और स्वच्छंद में बोले जा रहे हैं। একটা রসালো আবহাওয়ার সৃষ্টি হয়েছে आज সন্ধ্যায়। एक बहुत ही रसीला आबहावा की सृष्टि हुई है आज शाम को। আলোচনার ধারা অব্যাহত গতিতে বয়ে চলল। चर्चा की धारा अव्याहत गति से बहने लगी। प्रश्न, कुकुरेर प्रति भालोबासा की उंचुते उठे। ठाकुर जी से पुनः प्रश्न पूछा गया कि कुत्ते के प्रति प्रेम क्या ऊर्ध्वगामी हो सकता है। श्री ठाकुर, সাবলিমেটেড ভূমায়িত হয়, अर्थात ওই ভালোবাসা ছড়িয়ে পড়তে পারে সর্বত্র। श्री ठाकुर जी इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहने लगे, सब्लिमेटेड यानी कि भूमायित होता है, अर्थात वही प्रेम फैल जाता है चारों तरफ। किंतु आदर्श भालोबासाय सहजेई सब है, लेकिन आदर्श में प्रेम सहज रूप से सब कुछ हो जाता है, कारण तार भालोबासा जे सर्वस्पर्शी, তাই তাকে ভালোবাসতে শুরু করলে তার তৃপ্তির জন্য সবাইকে ভালো না বেসে পারা যায় না, क्योंकि उनके प्रेम सभी को स्पर्श कर देता है। इसीलिए उनको प्रेम करना शुरू करने पर उनके तृप्ति के लिए सभी को प्रेम न करके रहा नहीं जा सकता है। যেমন মা বাপকে ভালোবাসলে ভাই বোনদের ভালোবাসাই লাগে, ठीक जिस तरह माता पिता को प्रेम करने पर भाई बहनों को भी प्रेम करना चाहिए। कुत्ता के ভালোবাসা হয়তো कुत्तार दोषों अनुकरण करते पारी, कुत्ते को प्रेम करने पर शायद से कुत्ते के दोषों को भी हम अनुकरण कर सकते हैं। स्वाति नक्षत्रेर जल पात्र विशेषे फल, स्वाति नक्षत्र का जल पात्र विशेष फल, যেখানে ভালোবাসা নিয়োগ করব ফলও তেমন পাবো।
जहां पर मैं प्रेम को नियोग करूंगा, यानी कि निवेश करूंगा, फल भी उसी तरह ही पाऊंगा। এক ভদ্রলোক বললেন, গান্ধীজির জীবনীতে দেখেছি আত্মবিচারের ফলে তিনি নিজেকে উন্নত করে তুলেছেন। एक भद्रलोक कहने लगे, गांधी जी के जीवनी में मैंने देखा है कि आत्मविचार के फल स्वरूप वो अपने आप को उन्नत कर लिए थे। সিসি ঠাকুর হেসে বললেন, তাই তো করে, বিচারের मानदंड হলেন आदर्श। सीसी ठाकुर जी हंसते हुए कहने लगे, वही तो होता है, विचार का मानदंड ही है आदर्श। जय गुरु। जय गुरु दादा। आज लगता है 10-15 दिन के बाद जो आपका जो है ये आवाज, बोल्ड आवाज है ना, स्पष्ट जो ठाकुर जी का आलोचना प्रसंग का पाठ करते हैं दादा। हालांकि आपको कभी मिस नहीं किया, आपने जो है कंटिन्यूअस हम लोग को जो है बाहर रहते हुए भी जो है ऑडियो मैसेज भेजते रहा ट्रांसलेशन का, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी जो मैं एक बार जो हिंदी में संक्षेप में पढ़ देता हूँ। ठाकुर जी से क्वेश्चन किया गया है कि सत मनोवृत्ति मतलब अच्छी और शुभ मानसिक प्रवृत्तियों को बढ़ाने का उपाय क्या है। श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं, सबसे पहले आवश्यक है आदर्श के प्रति एक निष्ठ, सक्रिय और सजीव अनुराग। साथ ही अपनी प्रवृत्तियों और प्रलोभनों की उपेक्षा करना भी आवश्यक है। जिससे प्रेम होता है उसकी इच्छा के विरुद्ध कुछ करने की इच्छा नहीं होती है। और ठाकुर जी जो कुत्ते का भी एक एग्जाम्पल दिया है, कैसे लोग कुत्ते को फॉलो करते हैं। धीरे धीरे जो है भीड़ बढ़ती जा रही है। इसके बाद ठाकुर जी को पूछ रहे हैं, क्या कुत्ते के प्रति प्रेम उच्च स्तर पर उठ सकता है। श्री ठाकुर बोले, हाँ, यह उदांत हो सकता है, अर्थात वह प्रेम फैलकर सर्वत्र व्यापक हो सकता है। किंतु आदर्श के प्रति प्रेम में यह प्रक्रिया बहुत सहजता से घटित होती है। और फिर जैसे माता पिता और से प्रेम करने पर भाई बहनों से प्रेम करना पड़ता है। घरेलू कुत्ते से, परंतु कुत्ते से प्रेम करने पर संभव है कि हम उसके दोषों का भी अनुकरण करने लगे। स्वाति नक्षत्र का जल जिस पात्र में पड़ता है उसी के अनुसार उसका अपराध फल होता है। तो आज का विषय प्रसंग यही पर है। तो आज के जो फर्स्ट आलोचक है हमारे श्रद्धेया श्रीमती मंजूषा भट्टाचार्य माँ, जो फरीदाबाद से हैं। माँ, आप आलोचना कीजिए। आपका टाइम होगा 6 मिनट, मतलब 6:40 तक। जय गुरुदत्त। वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और ऑनलाइन उपस्थित सभी को मेरा आनंदित जय गुरु। आज की जो चर्चा है उसमें सत मनोवृत्ति मतलब गुड इंटेंशन को बढ़ाने के लिए ठाकुर जी ने उपाय बताए हैं। तो मैं अपनी बात सत्यानुसरण की वाणी से शुरू करती हूँ। जिस रूप में तुम आदर्श में विश्वास स्थापन करोगे, तुम्हारा स्वभाव भी वैसा ही गठित हो जाएगा और तुम्हारा दर्शन भी वैसा होगा। विश्वासी का अनुसरण करो, प्रेम करो, तुम्हारे अंदर भी विश्वास आएगा। मुझे विश्वास नहीं, इस भाव के अनुसरण से मनुष्य संदेही हो जाता है। विश्वास नहीं है ऐसा कोई मनुष्य नहीं। जिसका विश्वास जितना गहरा है, जितना उच्च है, उसका मन उतना उच्च, जीवन उतना गहरा है। जो सत्य में विश्वासी है वह निश्चित सत्य होगा और असत में विश्वासी असत हो जाता है। तो आज के जो प्रसंग में है, हिंदी में है सत्य सत्य मनोवृत्ति, मतलब इंग्लिश में बोले तो गुड इंटेंशन। तो ठाकुर जी से पूछ रहे हैं कि गुड इंटेंशन कैसे बढ़ा सकते हैं। तो ठाकुर जी उसका एक उपाय दिए हैं और वो है कि एक्टिव रिस्पॉन्सिव एडहेरेंस होना चाहिए आइडियल के प्रति। मतलब ठाकुर जी को अगर मैं प्रेम करती हूँ, सिर्फ बोलने से नहीं होगा, उनके लिए प्रेम दर्शाने के लिए एक्टिवली और रिस्पॉन्सिवली, मतलब
कर्म में मुझे प्रेम को दिखाना होगा। बच्चा बोल रहा है कि मैं माँ बाप को प्रेम करता हूँ, मगर वो अगर अपने दायित्व को रेगुलरली फुलफिल ना करे तो फिर अंदर में प्रेम नहीं है। तो अगर मैं ठाकुर जी को बोल रही हूँ मैं अपने आइडियल को प्रेम करती हूँ, और वो क्या करने से प्रसन्न होते हैं वो मुझे करना होगा। सुबह जल्दी उठकर समय से इष्ट विधि करना होगा, प्रार्थना करना होगा, समय से थानकुनी खाना होगा, यजन याजन करना होगा, सस्ते शस्त्रनी पालन करना होगा, तभी मेरा प्रेम उनके लिए दिखेगा। और ये सारे जो कर्म है, जो ठाकुर जी बोल रहे ना, एक्टिव रिस्पॉन्सिव एडहेरेंस, तो ये सारे मेरे कर्म को करने के लिए मेरी प्रवृत्तियां है। हर मनुष्य में प्रवृत्तियां है, तो उनके प्रलोभन बीच में आएंगे। लेकिन अगर मेरा टान ठाकुर जी के लिए होगा, अगर मेरे माता पिता के लिए मेरा टान होगा, मेरा प्रेम होगा, तो मैं अपनी जितनी भी प्रवृत्तियां है उनके जो प्रलोभन होंगे उनको इग्नोर करके अपने कार्य को आइडियल के लिए कॉन्सेंट्रिक करूंगी, और फिर इस तरीके से मेरा मनोवृत्ति भी सत होगा। और जब ऐसा करूंगी तभी मेरे अंदर मेरे आइडियल के प्रति जो प्रेम है वो और गाढ़ा होगा, और मेरी मनोवृत्ति स्वतः सत होती जाएगी। और मैं आइडियल सेंट्रिक होकर हर कार्य को करने से पहले अपने आइडियल के उद्देश्य, मेरे आइडियल का उद्देश्य क्या है? सबको बचाना, अपना बचना। और उन्होंने क्या बोला है? मनुष्य अपना पैसा पराया। तो कोई भी काम करने से पहले मैं अपने आइडियल के उद्देश्य को सोचूंगी और एनालिसिस करके अपने कार्य को उसी तरीके से करूंगी कि जिससे मेरे जो उद्देश्य है, मेरे जो आइडियल है, उनका जो प्रेम है वो झलके मेरे काम में। तो इंग्लिश ग्रामर में हम लोग पढ़ते हैं सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, और उसी तरह हिंदी व्याकरण में भी हम पढ़ते हैं उद्देश्य और विधेय। तो हम जितने भी जीव है हम सब उद्देश्य है, मतलब कर्ता है, नाउन है। तो हर नाउन का आप देखो एक वो है, विधेय है, हमें एक विधेय ये करना है। तो जब हम आदर्श प्राण होते हैं तो अपने आप हमारा विधेय जो है वो सत मनोवृत्ति का हो जाता है, और हमारा विधेय में भी वो सत मनोवृत्ति मतलब गुड इंटेंशन झलकने लगता है। वही चीज ठाकुर जी ने सत्यानुसरण में भी बोला है, जो मैंने शुरू में बोला। जिस रूप में तुम आदर्श में विश्वास स्थापना करोगे तुम्हारा स्वभाव भी वैसा ही गठित हो जाएगा, और तुम्हारा दर्शन भी वैसा होगा। और यही बात ठाकुर जी यहाँ पे भी बोल रहे हैं। फिर ठाकुर जी उसके बाद बोल रहे हैं कि प्रेम बहुत जबरदस्त चीज है, वो सब कुछ करवा देती है। उसके रहते जो डॉग का भी, कुत्ते का भी ठाकुर जी ने उदाहरण दिया, उसी को बोल के ठाकुर जी बोल रहे कि वो सब कुछ करवा देती है, उसके रहते कोई दर्शन की जरूरत नहीं होती है, और अंतर से सब जाग जाता है। तो आप भी देखो, आपके परिवार के लिए आपका प्रेम होता है तो हम कोई भी कठिनाई पार करके अपनी प्रवृत्तियों को छोड़ के सबके लिए कुछ ना कुछ करने लगते हैं। माँ, जब एक लड़की माँ बनती है तो बच्चे के लिए प्रेम रहता है, तो वो कितनी कठिनाइयां सहती है माँ बनने के मतलब बच्चा गर्भ में आने से लेके बच्चे को बड़े करने तक। तो क्यों रहता है? क्योंकि वहां पे प्रेम है। तो ठाकुर जी ये भी यहाँ पे वही बोल रहे हैं कि जब हमारा आइडियल के लिए प्रेम रहेगा तो अपने आप हमारी मनोवृत्ति, गुड इंटेंशन हमारे अंदर धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। और फिर उसके बाद जो ये इतना सुंदर एक वहाँ के लोगों का और ठाकुर जी के बीच में वार्तालाप का एक बहुत ही अच्छा माहौल का वर्णन है, वो पढ़ा मैंने। और आज जब सूरज दा इतने दिन बाद आके डायरेक्ट हमें पाठ करके सुनाए ना, तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे मूवी में होता है ना, क्लाइमेक्स सीन के साथ रिलेट हो जाता है। तो आज का जो ये विश्लेषण दिया हुआ है यहाँ पे, और सूरज दा ने आज आके डायरेक्ट पढ़ के सुनाया, तो वैसा ही भाव आया। तो ये आज बहुत ही अच्छा लगा वो कि एक सुंदर रस युक्त संध्या का जो माहौल बन गया है आश्रम में, ये लिखा हुआ है। तो वैसे ही आज की सुबह का भी माहौल बहुत ही रस युक्त हो गया है सूरज दा के वापस आके हमें डायरेक्ट पढ़ के सुनाने से। और वो जो प्रेम की धारा कंटिन्यूअसली बहती जा रही है ठाकुर जी के और भक्तों के वार्तालाप से, वो अभी आगे बढ़ती जाएगी। तो यहीं पे मैं अपनी बातों को विराम देती हूँ, आगे बाकी दादा लोग चर्चा करेंगे। जय गुरु। जय गुरुदेव। आपने अपनी बातों से हम लोग को जो है
जो क्या करना है, इष्ट केंद्रित कैसे होना है। और सूरज दास तो सचमुच बहुत दिनों के बाद तो वो आए, बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर जो है ठाकुर जी कुत्ते का एग्जाम्पल दे के ये भी बोलना चाह रहे हैं कि हम जिससे प्रेम करते हैं उसका गुण और अवगुण दोनों हम ग्रहण करते हैं, इसलिए ऐसे लोगों से प्रेम करना है जिसमें अवगुण ना हो। तो ये मेन भाव है। अभी जो हमारे जो नेक्स्ट आलोचक हैं संजय शाह दा, जो पूर्णिया बिहार से जुड़े हुए हैं। दादा आप आलोचना करें 12 मिनट के लिए, आपका टाइम होता है 6:54 तक। नहीं 6:54 नहीं, हाँ 6:54 तक दादा। जी दादा, जय गुरु। सबों को मेरा आंतरिक और आनंदित जय गुरु। आज आलोचना प्रसंग के कड़ी में हमारे अंदर की जो हलचल है उस ओर परम दयाल से प्रश्न किया गया और उन्होंने बड़ा ही सुंदर ढंग से आज जो कुछ बताए हैं हम लोग उन्हीं पर आज चर्चा परिचर्चा कर रहे हैं। हमारा भी जो भाव आज के संदर्भ में बन पा रहा है मैं रखने का प्रयास कर रहा हूँ। ठाकुर जी से जो प्रश्न किया गया है कि सत्य मनोवृत्ति, अच्छी और शुभ मानसिक प्रवृत्तियां, इसको बढ़ाने का उपाय क्या है। पहले थोड़ा सा समझते हैं कि जो मनोवृत्ति की बात आई है, हम लोग साधारणतः देखते हैं कि किसी भी व्यक्ति के मन की एक विशिष्ट दशा जो होती है, जिसके द्वारा वह समाज में घटित होने वाली विभिन्न प्रकार की घटना, परिस्थिति या जो भी सामने वस्तुएं होती है, इसके प्रति हमारा जो विचार होता है, जो हमारा मनोभाव होता है, उसी को हम लोग मनोवृत्ति कहते हैं। ये नकारात्मक और सत्य भी हो सकता है और ये सकारात्मक सत्य भी हो सकता है। हमारी मनोवृत्ति जितनी ही सकारात्मक अर्थात सत्य वृत्तियों को लेकर के चलती है, हमारा विस्तार उतना ही अधिक होता है। इसलिए यहाँ पे प्रश्न हुआ कि सत्य मनोवृत्ति, अच्छी और शुभ मानसिक वृत्तियों को बढ़ाने का उपाय क्या है। इसके लिए ठाकुर जी जो हम लोगों को दिशा निर्देश दिए उन बातों पे आते हैं। ठाकुर जी बोले कि इसके लिए क्या है कि हम लोग सभी जानते हैं कि सबसे पहले आवश्यक है कि मनुष्य के जीवन में एक उच्च आदर्श या सद्गुरु हो और फिर उस आदर्श के प्रति हमारा एक निष्ठ टान हो, सक्रिय और सारा प्रबल अनुराग हो। अर्थात हमारा प्रत्येक कर्म, प्रत्येक भाव, प्रत्येक वचन जब इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठा के लिए ही होता है, तो उससे क्या होता है कि इष्ट के प्रति हमारा एक टान, इष्ट के प्रति हमारा एक अनुराग जगता है, आता है, और इसके माध्यम से ही इष्ट से हम प्रेम कर पाते हैं। मनुष्य वृत्ति प्रवृत्ति के अधीन होकर चलता है। यदि औसत प्रवृत्ति हमारे अंदर आता है तो औसत प्रवृत्ति हमारे बचने बढ़ने के मार्ग में एक अवरोधक के रूप में खड़ा रहता है। इसलिए इन प्रवृत्तियां या हमारे अंदर जो प्रलोभन आती है, ठाकुर कहते हैं कि इसको इग्नोर करना, उपेक्षा करके चलना आवश्यक हो जाता है। नहीं तो उसके प्रभाव से हमारा जीवन गलत दिशा में जा सकता है, जिसका परिणाम भी हमारे जीवन में गलत होता है। साधारणतः हम देखते हैं कि हमारा आंतरिक प्रेम, लगाव, भालोबासा जिनके प्रति जैसा होता है, उनकी इच्छा के विरुद्ध हमारे करने की इच्छा नहीं होती है। इस तरह से हम लोग दैनंदिन जीवन में देखते हैं, जिससे हमारा प्रेम है तो वो जो कुछ चाहते हैं, हमारी इच्छा भी उसको फुलफिल करने के लिए आगे आता है। उदाहरण के तौर पर ठाकुर कहते हैं कि किसी व्यक्ति का प्रेम यदि उसके कुत्ते के प्रति है, ऐसा भी देखा गया है
इतना ज्यादा लगाव है, इतना ज्यादा उनका आकर्षण उस कुत्ते के प्रति है कि वह मछली खाना छोड़ देता है। क्यों? क्योंकि कुत्ता मछली नहीं खाता है, इसलिए उसके मन में भी भाव आता है, क्योंकि उसका प्रेम का लगाव ऐसा है कि वो मछली खाना छोड़ देता है। ऐसे ऐसे कितने ही उदाहरण हमारे समाज में पड़े हैं। कहते हैं कि प्रेम में इतनी प्रबल शक्ति होता है कि मनुष्य प्रेमी के अधीन होकर उसकी तृप्ति के लिए अपने अंदर जो बुराई है उसका भी परित्याग कर देता है। उदाहरण के तौर पर बहुत सारा हम लोग किशोरी मोहनदास की बात को देखते हैं। उनके अंदर कितनी गलत प्रवृत्तियां थी, लेकिन ठाकुर से संपर्क होने के बाद धीरे धीरे उनके प्रेम के वशीभूत होकर के धीरे धीरे एक एक करके कितनी सारी जितनी उनकी गलत प्रवृत्तियां थी, धीरे 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 वो कब कहाँ किस तरह से सरलता से निकल गया, ये खुद भी वो नहीं जानता है। और आज हमारे लिए एक उदाहरण बना हुआ है। कितने सारे उदाहरण देते हैं। डाकू रत्नाकर की बात हो, गोस्वामी तुलसीदास की बात हो, बिल मंगल की बातें आती है। तो क्या हुआ, जब हमारा प्रेम का केंद्र इष्ट हो जाता है, आदर्श हो जाता है और उसके प्रेम के अधीन होते हैं, तो हमारा जीवन भी उन्हीं के अनुरूप चलने लगता है। या ऐसा भी हो सकता है कि प्रेमी के गलत संस्कारों के, अगर प्रेमी के अंदर जिसे हम प्रेम करते हैं वो गलत संस्कार का हो, तो हम भी उसके गलत संस्कार का अभ्यस्त हो सकते हैं। हम लोग वर्तमान में देखते हैं कितने सारे स्टूडेंट हैं, लड़का हो लड़की हो, वो किस तरह से एक गलत आइडियल का चुनाव करके, संगति का चुनाव करके उनका जीवन किस तरह से नरक तुल्य हो रहा है। इसलिए आज इन सारी चीजों पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि हमारी मनोवृत्ति उच्च स्तर पर कैसे जाए। इसलिए कहते हैं कि 12 वर्ष की उम्र में दीक्षा दिला देने की बात आती है, ताकि वो डाइवर्ट नहीं हो। जब उच्च आदर्श से जुड़ेगा तो वो उनको देख करके, उनको अपने जीवन में ला करके कितने सारे लोगों का जो है उच्च स्तर पे जीवन आ जाता है। अभी ऑफलाइन सत्संग में गए थे, एक बड़ा ही अट्रैक्टिव लड़का जिसको हम पढ़ाई देखते थे, तो अभी सत्संग वगैरह में एक्टिविटी उनकी बढ़ गई, तो उनको खड़ा किए कि दादा आप अपने जीवन की बात कुछ बताइए। बड़ा ही सुंदर ढंग से बताया कि किस तरह से एक हैंडसम पर्सनालिटी, कॉलेज का स्टूडेंट गलत संगति में पड़ करके समाज से तो उपेक्षित हो ही रहा था, अपने माता पिता से भी धीरे धीरे उपेक्षित होना शुरू हो गया था। लेकिन जैसे ही एक गुरु भाई के द्वारा उनको ले जा करके परम पूजनीय अविंदा से मिलाया गया, अविंदा का गाइडलाइन हुआ। अविंदा बड़ा सुंदर लंबा लंबा बाल लगता है, देख करके इतने हुए कि इस तरह से जाजन कर दिए कि अभी वो डीपी वर्क में निकलता है, सुबह सुबह जाकर के विनती प्रार्थना घर घर में टीम बना करके करता है, जीवन ही परिवर्तित हो गया। तो ये सारी चीजें होता है, प्रेम की वसीभूत होकर के क्या कुछ हो जाता है। इसलिए जीवन में प्रेम का केंद्र जो है इसका चुनाव करना अब आवश्यक हो जाता है। कहते हैं कि तुम्हारा आदर्श जितना उच्च होगा, तुम्हारा जीवन भी उतना ही उच्च होगा। गलत आदर्श से जीवन नरक तुल्य हो जाता है। इसलिए प्रेम के विस्तार से जीवन का विस्तार संभव होता है। इसलिए यहाँ पे ये भी फिर क्वेश्चन किया गया, क्या कुत्ते के प्रति प्रेम उच्च स्तर तक पहुंच सकता है? कहने का मतलब है कि कुत्ते के प्रति प्रेम को लेकर इस प्रेम के माध्यम से उच्च प्रेम के स्तर तक बढ़ा जा सकता है। ठाकुर जी कहते हैं हाँ, यह उद्दाम हो सकता है यदि केंद्र में हमारा इष्ट हो। इष्ट या आदर्श के प्रति एक निष्ठ प्रेम जो है जब होता है तो यही सर्वत्र फैल करके, ये क्या होता है, फैल करके सर्वत्र व्यापक हो जाता है। और यह प्रक्रिया बड़ा ही सहजता से ठाकुर कहते हैं घटित होता है जब इष्ट के प्रति होता है। हम समझ नहीं पाते हैं कि कैसे हमारे अंदर से गलत जो मार्ग था, धीरे धीरे उससे कब हम आगे निकलते चले जाते हैं। कारण होता है कि आदर्श का प्रेम जो है वो सर्वस्पर्शी होता है, सबको स्पर्श करता है, सबको लेकर के चलता है। जब हम आदर्श से प्रेम करते हैं तो उनकी तृप्ति के लिए सबों से प्रेम करते हैं। कारण
आदर्श क्या होता है कि सबसे प्रेम करते हैं। यू आर फॉर द लॉर्ड एंड सो फॉर अदर्स, यू आर फॉर द लॉर्ड एंड यू आर फॉर द लॉर्ड नॉट फॉर अदर्स, यू आर फॉर द लॉर्ड एंड सो फॉर अदर्स। हम जब इष्ट के हो जाते हैं और किसी के लिए नहीं, हमारा प्रेम जब इष्ट केंद्रित होता है तो क्या होता है, इस सब के लिए हो जाता है। क्यों कि इष्ट तो सबके लिए होते हैं। इसलिए ठाकुर कहते हैं कि जैसे हम लोग माता पिता से प्रेम करते हैं, इसलिए अपने भाई बहन से भी प्रेम कर पाते हैं, क्योंकि माता पिता उन लोगों से भी प्रेम करते हैं। प्रेम का उनका जहां तक विस्तार होता है, हमारे भी प्रेम का विस्तार उस तरह से होता है। किंतु यदि हमारा प्रेम कहते हैं कि कुत्ते के प्रति अधिक हो, तो हो सकता है कि कुत्ते का दोष का अनुकरण हम करने लगे। ठाकुर बोले कि स्वाति नक्षत्र का जल, पात्र अनुसार फल। अब हम अपना प्रेम जहां न्यस्त करेंगे, वैसा ही परिणाम हमारे जीवन में आता है। इसलिए सबसे पहला चीज है कि हम अपने जीवन में चुनाव करें, देखें कि हमारे जीवन का आदर्श कौन है, हम किसको लेकर के हम अपने जीवन में चल रहे हैं। इष्टविहीन जीवन जो है फिर छिन्न भिन्न हो जाता है, कहाँ जाके रुकेगा कोई कह नहीं सकता है। इसलिए खुद भी और अपने बाल बच्चों को भी दादा बहुत सारा उदाहरण देते हैं ना, कि किसी शशिकांता किसी लड़की के सामने किसी लड़के के पास बैठते हैं, उनको उनके माइंड को कन्वर्ट किया जा सकता है, साधारण किया जा सकता है, यदि एक क्या कहते हैं कि उत्साहित कर दें, उनके लक्ष्य को बता दें, उनके जीवन के गोल को बता दें, तो फिर वो निस्संदेह प्रत्येक व्यक्ति अपना विस्तार चाहता है, प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन को उच्च उठाना चाहता है। तो वो उनको एक गलत दिशा निर्देश के कारण, गलत संगति के कारण वो गलत की तरफ चला जाता है। कोई अच्छी संगति होती है, अच्छा जीवन में कोई गाइड मास्टर होता है, तो फिर वो ऊपर की ओर उठता चला जाता है। इसलिए आचार्य जी की संगति करने की बात भी आती है। उनके संगति में जब हम रहते हैं, उनके ही आदेश के अनुसार अपने जीवन को ढालते हैं, तो निस्संदेह हमारा जीवन सुंदर होकर के उच्च की ओर जाता है, विस्तार की ओर जाता है। फिर हम एक प्रकृत मनुष्य बन पाते हैं। समूह को मेरा रहने जय गुरु दादा। जय गुरु दादा, बहुत बहुत सुंदर आलोचना। मेन एम है कि जो हमारा जीवन में आदर्श का सिलेक्शन वो बहुत इम्पोर्टेंट है ना। आइडियल सिलेक्शन सही रहेगा तो हम सही पथ पर चल सकते हैं। आज नेक्स्ट हमारे आलोचक हैं सरदेव गोविंद लोनकर दास, जो ठाकुर जी के SPR हैं, चाकन से जुड़े हैं। दादा आप 12 मिनट की आलोचना करें, आपका टाइम होता है 7:08 तक। जय गुरु विजयदा, जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम। आज आलोचना प्रसंगी उपस्थित मेरे सभी आदरणीय, सभी को यथायोग्य प्रणाम, प्रेम प्रीति भालोबासा और मंगल कामना। बहुत ही सुंदर आज का दिन और विषय भी बहुत सुंदर है। और मैं सबसे पहले हमारे आदरणीय डॉक्टर सूरजदा का भी अभिनंदन करना चाहता हूँ कि वो अपने वैशिष्ट के मुताबिक रोज नहीं भी थे, लेकिन आज साक्षात उपस्थित होकर अपना जो कार्य भाग उन्होंने सब बहुत सुंदर भाव से हमारे सामने रखा। और साथ ही साथ आज के जो हमारे आलोचक, हमारे श्रद्धेय मंजूषा माँ और साथ ही साथ संजय साहदा, अपना वाणी से बहुत सुंदर भाव से आज का विषय पर आलोचना किया। मैं समझता हूँ जैसे यश नाम के लोग ना रहते बहुत प्रभावी रहते हैं, जैसे हमारे संजय दा है, शशिकांत दा है, सूरज दा है, सुरेंद्र दा है, और यम नाम का भी बहुत ज्ञानी गुनी रहते हैं, हमारे मनोरंजन दा है, मंजूषा माँ, बहुत सारे। तो ये बोलने का मतलब है कि बहुत इसमें कभी कभी मैं बोलने का बहुत प्रॉब्लम होता है, लेकिन फिर भी जो भी हो, आप लोग प्रेम से हमको मेरे को बुलाते हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ। तो आज का इतना सुंदर है कि सत्य मनोवृत्ति का मतलब अच्छी और सकारात्मक सोच, इसके बारे में हमारे मंजूषा माँ, संजय दा ने बहुत सुंदर भाव से। तो ये मनोवृत्ति बढ़ाने के लिए, सत्य मनोवृत्ति बढ़ाने के लिए सबसे पहले हम लोग को एक अच्छे आदर्श, ऐसे एक फुलफिलर ऑफ द बेस्ट के चरण पे जाना ही चाहिए, तो ये हो सकता है। उसको जाने के बाद और दूसरा और भी कुछ बातें आती है कि ये सात्विक जो
मेन चीज है मेडिटेशन। जब हम सदगुरु के चरण में जाते हैं और ठीक ठीक तरह से मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, साथ ही साथ सात्विक आहार का भी इधर मेरे को लगता है जरूर उसका मायने रखता है। और साथ ही साथ दूसरा सकारात्मक संगति जो हमारे बीच में हम देखते हैं कि हमारे सत्संगी लोग है, ये जो सकारात्मक, और उसने वो संगति के कारण वो एक प्रेरणा भी मिलता है। देखो ना, कल मैं मंदिर साइड में था, पूना मंदिर जो काम चला, वहाँ अचानक हमारे संजय बख्शीदा वहाँ आए। मैं तो उनको ऐसे सामने से कभी देखा नहीं, लेकिन संजय करके आलोचना में जुड़ते हैं इसलिए पता था। हमारे एक गुरु भाई विश्व भाई करके उनको लेके, और हम ऑफिस में बैठे थे, हमारे एसपीआर माइतीदा और 3-4 लोग हम बैठे थे। तो आए तो संजय दा ने मेरे इतना खुश देख के बोले, दादा कैसे है आप? मेरे को मन में आया मैं पहचानता नहीं और ये नहीं कैसा, लेकिन उनका जो चेहरे का भाव देख के मेरे को थोड़ा अच्छा लगा और बोला, दादा मैं संजय। फिर मेरे को लगा मैं पहचाना तो उसने, उसका जो आने के साथ साथ जो पूछने का जो तरीका था, वो जो प्रेम का जो भाव, तो बाद में मैं उनको पूरा नीचे से उतर एकदम गम्बुज तक लिखे गए, सब दिखाया क्या क्या चल रहा है, कैसा क्या क्या होगा, कहाँ फ्लोर में क्या होगा। और जब उतरते टाइम जो थोड़ा सा रफ एरिया है, तो उतरते टाइम थोड़ा इधर उधर होता, तो उनका ध्यान तो मेरे तरफ था, दादा आहिस्ता वो जो मैं देख रहा था, तो एक आनंद में एक दिल लगता है कि अरे ये कितना प्रेम करता है। और कभी एकदम अचानक आया और इतना प्रेम होता है, तो क्यों होता है कि यही एक आलोचना प्रश्न के माध्यम से। और दूसरी बात एक ऐसा एक सर्वस्पर्शी हम बोलते हैं कि हमारे परमपिता जो कुत्ते का बात आया कि, तो जो सर्वप्रति प्रेम करने वाले फुलफिल और अपने जो बेस्ट हम सोचते, तो ये देखने को मिलता है। तो संजय साहब अपना बख्शीदा के बाद एक शॉर्ट में आए थे पुणे में, और उनको भी अच्छा लगा, और मेरे को देख के भी उनको जो मेरे प्रति जो आदर लगा, एक बोलते हैं ना, एक कृतज्ञता भी बहुत मायने रखता है। तो ये कृतज्ञता कैसा होगा? हमारे परमपिता को हम लेके चल रहे हैं, तो उनका जो हमारे प्रति जो हम बोलते हैं कि हम परमपिता की दया से बहुत, और उनका जो दया है उसका कृतज्ञता व्यक्त तो होना ही चाहिए। मेरा तो ऐसा मानना, हम रोज कृतज्ञता कैसा व्यक्त होगा? जो उन्होंने जो साधना के माध्यम से हमको जो बताया गया है जो है, वो अगर हम ठीक ठीक तरह से डिसिप्लिन के जैसा बोला वैसा करने से जो एक होता है, तो वो हमारा ही अच्छा होता है। इसलिए कृतज्ञता रोज व्यक्त होना ही चाहिए। मैं तो हमेशा समझता हूँ कि परमपिता तो है, लेकिन मैं बचपन से लेकर अभी जो मैं खड़ा हूँ इतना सुंदर भाव से, जो मैं इस मार्ग में, इस परिक्रमा में, जब मैं इतना बड़ा हो गया, इस परिक्रमा में मेरे प्रेम करने वाले जिसके कारण मेरे प्रेरणा मिला, उनका भी मैं हमेशा रोज समझो स्कूल में हेडमास्टर थे, कॉलेज में प्रोफेसर वगैरह आगे आदर टाइम से जाने अनजाने में जो हमारे जीवन में आते हैं और हमारा भला करते हैं और सोचते हैं, उनका भी कृतज्ञता व्यक्त होना है। तो हमारी मनोवृत्ति एकदम स्वच्छ और सुंदर होती है। दूसरा एक इसमें बहुत मायने रखता है मेरे को लगी सदाचार, उसमें आता है सात्विक आहार। ये सात्विक आहार बहुत मायने रखता है, और हम वो कैसा खाते हैं, अन्न हम कैसा खाते हैं, बहुत बार मैं इसी बारे में बोला भी हुआ। और हमारे रामदास स्वामी इन्होंने जो एक श्लोक, जो हम अन्न ग्रहण करते वो टाइम मैं रोज का वो खाना खाने बैठते हो तो पहला वो श्लोक बोलता ही हूँ। और हमारे पूर्वजों ने भी वो बोला है कि खाना कैसा खाना है, कैसे खाना है, और खाना खाने के पूर्व क्या बोलना है, कौन सा स्कूल बोलना है। तो उसका जो अन्न ये सिंपल पेट भरने का चीज नहीं है। तो एक रामदास स्वामी ने एक श्लोक बनाया कि वदनी कवळ घेता नाम घ्या श्रीहरीचे, सहज हवन होते नाम घेता फुकाचे, जीवन करी जीवात्मा अन्न है पूर्ण ब्रह्म, उदर भरण नोहि जानिजे यज्ञ कर्म। तो वदनी कवळ घेता मतलब क्या? जब आप भोजन का पहला कौर बोले तो निवाला अपने मुंह में रखते हैं, तब भगवान का नाम लेना, ईश्वर का नाम लेना सहज लेने से क्या होता है कि सहज हवन होता है, नाम घेता। और इधर क्या फुकटचं नाव है, इसको पैसा भी नहीं देना नहीं पड़ता एकदम। तो ये नाम लेने के बाद करने से सहज एक यज्ञ के तरीका वह मैं समझता हूँ कि संपन्न हो जाता है, क्योंकि प्रभु का नाम लेना मुक्त है और इससे कोई प्रयास भी नहीं लगता है। दूसरा पर जो आता है कि जीवन करी जीवात्वा अन्न ही पूर्ण ब्रह्म।
हमें जीवन देने वाला अन्न साक्षात पूर्ण ब्रह्म का, ईश्वर का रूप है। आगे बोला क्या है, उदर भरण नवे जानिजे यज्ञ कर्म। इसीलिए भोजन करना केवल पेट भरना नहीं है, बल्कि इसे एक पवित्र यज्ञ समझना चाहिए। तो ये जो सात्विक भोजन हम देते हैं, इससे बहुत एक प्रेरणा और शांत हमारा मन रहता है, और इसमें एक अलग संतुष्टि रहता है। इसलिए मेरे को लगता है कि जो मनोवृत्ति है, सत मनोवृत्ति जाग जाती है। और इस श्लोक का माध्यम से हमारे पूर्वजों ने हमें अन्न का सम्मान करना, आदर करना सिखाया है। ये हमें सिखाता है कि भोजन ग्रहण करना एक आध्यात्मिक क्रिया है। जब हम ईश्वर का स्मरण करके भोजन करते हैं, तो वो साधारण खाना नहीं रहकर शरीर रूपी यज्ञ कुंड में आहुति देने के समान होता है। ये हमें भोजन के प्रति जो हम कृतज्ञता बोलते हैं ना, आभारी रहने की प्रेरणा देता है, और उसको आदर करना ही जरूर है। इससे क्या होता है, हमारा मन सुंदर और उसके प्रेरणा भी मिलती है। और दूसरा जो है सकारात्मक संगति, इस संगति भी महत्वपूर्ण है। मेरे पिताजी एक ऐसे आध्यात्मिक है, तो मेरे पिताजी का भी एक ऐसा स्वभाव था कि वो उनको प्रेम, लोग उनको बहुत प्यारे थे। कभी भी ऐसा लगता कि वह मेरे घर में सब लोग आए, उनको मैं खिलाऊं पिलाऊं। और कभी कभी रास्ते में चलते, जो छोटा हो बड़ा हो, वो थोड़ा 2 मिनट खड़ा रह के उनको ऐसी सुंदर बात घर का सब पूछते थे। ये जो प्रेम का बात है, तो सामने का आदमी भी ऐसा लगता है ये क्या है, ये क्या प्रेम है। तो ये जो भाव मैं समझता हूँ कि ये जो पता नहीं, लेकिन मैं ये देखता हूँ कि अगर हमने भाई संजय का कुमार का बात किया, तो ये जो मिलता है, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज है। मैं आज देख रहा हूँ कि हमारे संजय शशिकांत भाई, पता नहीं पलावा सत्संग में मैं 3 साल से जा रहा हूँ। पहली बार ऐसा ही गया था, हमारा उनका पहचान में हड़पसर में थे, लेकिन पुणे में जब थे ज्यादा हमारा पहचान नहीं था। लेकिन जब मैं पलावा पहले ऐसा ही डोंबिवली गया, तो मैं अटेंड किया था, तो थोड़ा सा पहचान हुआ। इसके बाद हर साल मैं जाता हूँ, तो जाने के बाद जो उनका और हमारा जो क्या बोलता है, वो प्रेम का जो शक्ति वो दोनों में बढ़ गया। और उसका मैं समझता हूँ कि क्या मेरे पास इतना क्या है, लेकिन जो उनका जो मैं प्यार देखता हूँ, इतना हमारा नजदीक हो गया कि लगता है यार ये क्या है, कहाँ कितना सालों का या कितना जमाने का हमारा ये प्रेम रहेगा। इसलिए मैं कभी कभी विचार करता हूँ ठाकुर के सामने कि ये इतना प्रेम क्यों मिलता है। तो इसका एक ही कारण मैं समझता हूँ, मेरे कारण नहीं, मैं परमपिता को, मेरे परम पिता परम दयाल, वो तो परम दयाल है, परम प्रेम में है। तो कुछ ठीक ठीक तरह से मैं उनको लेके चल रहा हूँ, इसीलिए मेरे को मिल रहा है। तो मेरे को यही मानना है, हम सभी इतने भाग्यवान है कि मैं देख रहा हूँ, देखो हमारे आदरणीय संजय कुमार दा, या हमारा कोरोना काल में हम जो जुड़ते थे, और उनका जो प्रेम मिलता था, और जो नेपाल के जो सहप्रतिनिधित्व अशोक चौरसिया, उनको तो क्या है, एक पहाड़ी आवाज, और उनका जो प्रशंसा करने का एक बात था, सबका प्रशंसा करते थे। ये भी एक वैशिष्ट है, प्रशंसा करना भी आना चाहिए। तो ये जो प्रेम मिलता है ना, उसका एक मेरे को लगता है अपना मंदिर सुंदर होता ही है। अंदर का जो दुष्ट प्रवृत्ति है वो निकल ही जाता है, और ऑटोमेटिकली लगता है कि मेरे को, जैसे हमारे अभी संजय दा बोले कि यू आर फॉर द लॉर्ड नॉट सो, तो ये जो है, तो मन में एक विचार आता है, सब परमपिता का संतान है। साथ ही साथ दूसरा एक बात, शायद 3 मिनट बाकी है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारे संपर्क में जो कोई चाहता है, उनको भी कृतज्ञता व्यक्त होना चाहिए। जैसे हमारी गाड़ी है, फोर व्हीलर है, हमारा 2 व्हीलर है, रोज साफ होना चाहिए उसको। जब हम सवारी होते हैं तो उसको प्रणाम करना चाहिए। और दूसरा और एक बात है कि हम जब रात में सोते हैं, जो हमारा बिस्तर है, हम सुबह उसको अच्छी तरह फोल्ड करके उसको प्रणाम करके, क्योंकि हमको 6-7 घंटा उन्होंने हमको एक आराम दिया है, वो भी एक कृतज्ञता व्यक्त है। छोटी छोटी बात कृतज्ञता, हमारा मन सुंदर और अच्छा बनता ही है, और सकारात्मक होता है। तो ये होने से क्या होता है, हम सबको अच्छे लगते हैं। हमारे पूर्व आचार्य देव हमेशा बोलते थे, सबके साथ प्रेम करना, सबको लेके चलना है। तो ये जो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि मैं तो समय भाग्यवान, मैं कुछ ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं, लेकिन आपके माध्यम से, आप सभी ज्ञानी गुणी लोग के माध्यम से सीखता हूँ। और कुछ आप जो बोला थे उसके लिए मेरे को भी थोड़ा, मैं कोशिश करता हूँ कुछ देखने का, कि इसके माध्यम से मैं कुछ बोल सकूं। लेकिन मैं यही समझता हूँ, मैं ज्यादा डीप नहीं जाता है। परम पिता ने क्या बोला, सबके साथ प्रेम करना है सबको, और ये जो प्रेम चीज है
मैं वो कोशिश करता हूँ। कभी-कभी मैं बैठता हूँ और फ़ोन करते बैठा हूँ अपना सभी सत्संग में जो कोरोना में मिले थे सबको फ़ोन करता, दादा कैसे है? तो इसका माध्यम से उनका भी लगा, उनका आपने फ़ोन किया मेरे को बहुत अच्छा लगा। ये जो बात है और यही हमको करना है, तभी हम अच्छे सुंदर बनेंगे, हमारा स्वभाव भी सुंदर होगा और इसके माध्यम से हमारा एज भी हमारा आगे बढ़ेगा, उसमें कुछ प्रॉब्लम ना। और दूसरा मैं हमेशा कहता हूँ कि ये अगर हम कृतज्ञता हो, सकारात्मकता का हो, सबके साथ प्रेम करने का तो हमारा शरीर भी सुंदर रहता है, डॉक्टर के पास न जाए तो मैं अनुभव कर रहा हूँ। तो ये सभी बातें हैं, ज़्यादा नहीं बोल के यही कहूँगा कि आज का जो विषय इतना सुंदर है, जितना भी बोला कम है। हमारे आगे हमारे शशिकांत भाई तो मैं समझता हूँ उनका बहुत स्टडी है। मैं कभी-कभी पढ़ता हूँ तो थोड़ी देर के बाद मैं भूल भी जाता हूँ। तो ये जो वैशिष्ट है हर एक को परमपिता ने दिया है, वो वैशिष्ट को हमारे शशिकांत आगे बढ़ा रहे हैं वो परमपिता को लेके। तो सबको अपना अपना वैशिष्ट के मुताबिक और ये नहीं समझना कि मेरे को कुछ समझ में नहीं आता, ये भी एक दुर्बलता है। मैं कभी नहीं समझता कि मैं जो छोटा हूँ, दुर्बल। मैं मेरा ज्ञान के मुताबिक मैं परमपिता को लिया और उसका ये करके जो कुछ पाया हूँ, उसका मेरे को आदर है। तो इसलिए मैं भी वो खुद को दुर्बल नहीं, जो हो हम मेरे को कोई ज़्यादा बुलाते हैं तो हमारे शशिकांत बोलते हैं आपको बोलना है, तो मैं बोलता हूँ, जो भी हो परमपिता का कुछ बातें बोलना, अनुभूति बोलना है, उसमें दुर्बलता क्यों? तो सभी का मैं परमपिता के रास्तों में मंगल में प्रार्थना करता हूँ और जो कुछ आपके सामने विषय में आपके सामने रखा, पता नहीं क्या बोला। फिर एक बार सभी का मंगल कामना और मेरा यहाँ ये 2 शब्द को विराम देता हूँ। जय गुरु, वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम। बहुत-बहुत सुंदर दादा। आप बोलते हैं दादा कि हम डीप नॉलेज नहीं है, ऐसी कुछ बात नहीं है। सिर्फ नॉलेज तो आपको है ही, लेकिन सिर्फ नॉलेज होना ही इम्पोर्टेंट नहीं है, वो उसको हम अंदर में कितना आत्मसात किए उस नॉलेज को, वही इम्पोर्टेंट है दादा। और आप जो है आत्मसात किया है अपने जीवन में ठाकुर जी को। और अभी जो नेक्स्ट जो है कंक्लूडिंग आलोचना के लिए मैं श्रद्धेय श्री शशिकांत दास दा को अनुरोध करता हूँ, दादा आलोचना करें। जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम। आज जो सभी का जब 4th वॉल्यूम चल रहा था तो अभी हिंदी था, 1st, 2nd, 3rd ओडिया में हम लोग आलोचना प्रसंग किए थे। 4th हिंदी करने के बाद सबको हम लोग इनवाइट किए। 1, 2, 3 में ओनली ओडिया भाषाभाषी लोग ज्वाइन करते थे। तो 4th वॉल्यूम में हिंदी सब लोग धीरे धीरे ऐड हुए। जब 5th आया तब एक हमारे पास एक क्राइसिस आया था, जो बंगाली टू हिंदी पढ़ेगा कौन, इतना इमीडिएट ट्रांसलेशन करेगा कौन। फिर धीरे धीरे हम थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे थे, बट हमको इतना आनंद नहीं मिल रहा था क्योंकि टूटा फूटा सिक्के सब कुछ हो रहा था। तो फिर ये सूरजदा एक दिन पढ़े और सूरजदा भार लिए जो मैं 22 खंड वॉल्यूम तक पढ़ूंगा। ये जो पढ़ने का प्रवृत्ति उनके अंदर जो मैं पढ़ूंगा, ये जो काम ठाकुर जी के लिए, और इसका श्रेय मैं चाहता हूँ जे हमको ज्योत्सना अग्रवाल माँ, डॉक्टर ज्योत्सना अग्रवाल को देना भी चाहिए। क्यों ना, हम जब टूर में जाते हैं, पत्नी हमारे साथ रहता है। वो गए थे अभी 4 धाम, मतलब नॉर्थ में केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, जमुनेत्री ये करने के लिए। उस टाइम में बिजी शेड्यूल है, चलना होता है 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, फिर उसमें बहुत सारा रहता है। तो पत्नी बोलता है तुम क्या हमारा टूर को भी खराब कर दोगे क्या, आज भी पढ़ोगे फिर आज भी पढ़ोगे, ऐसे होता है। ये कॉम्प्लेक्स है, ये जनरल है, आप इग्नोर नहीं कर सकते इसको, आपके साथ भी होता होगा। इसीलिए मैं भी मेरा पत्नी प्रज्ञा को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं भी जो आज कर पाया हूँ उनके वजह से। आज विजयदा जो कर रहे हैं, मधुमा उनके पीछे है। आज जो सोमनाथ दा परिचालना करते थे, उनके चाटाजी माँ उनके पीछे थे। तो माँ लोग का बिना सहयोग में सत प्रवृत्ति काम करना मुश्किल होता है।
आप तो करोगे, बट एक जगह में दान दे के देखो तो, पत्नी के साथ सपोज लोभी है, ठाकुर जी बोलते प्रलोभन का कॉम्प्लेक्स, तो उस दिन आपका घर पे झगड़ा हो जाएगा। तो श्री ठाकुर जी को जो पूछा जा रहा है जे सत प्रवृत्ति के बारे में, इसके बारे में मंजूषा माँ, हमारा श्रद्धा संजय दा, आदरणीय हमारा लंकर दा ठाकुर जी का सप्रतिनिधि बहुत सुंदर भाव से आलोचना की है। मैं उसके ऊपर और कुछ बोलूंगा मुझे नहीं लग रहा है। बहुत डिटेल में आलोचना हुआ है, सब कुछ कवर हुआ है। एक दो पॉइंट मैं बोलूंगा, उसमें ऐड करूंगा। ठाकुर जी बोले उसके जो मनोवृत्तियानि सरणी जो नारी का स्वामी के प्रति रहता है, तो मनुष्य का जो पुरुष का स्वामी है इष्ट। मेरा स्वामी कौन है? मेरा स्वामी, स्वामी मनोवृत्ति अनुसरण होना, मनोवृत्ति अनुसरण हम होंगे किसका ना, हमारा स्वामी का। नारी का, नारी पुरुष का माने उनका हस्बैंड का मनोवृत्ति अनुसरण होगा, और पुरुष होगा उसका इष्ट का मनोवृत्ति अनुसरण, सब चिंता में रहेगा। तो इसके लिए ठाकुर जी फर्स्ट पॉइंट बोल रहे जे सिंसियर एक्टिव रेस्पॉन्सिव एडहेरेंस टू द आइडियल। मैं फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, सिंसियर एक्टिव रेस्पॉन्सिव एडहेरेंस टू द आइडियल, ये मेन चीज है। जब तक हम समझेंगे नहीं, और ये इसी के ऊपर सब कुछ टिका हुआ है। जे मेरा घर पे, ठाकुर जी का घर पे प्रवेश करने का की क्या है? दो की दिए हैं ठाकुर जी। एक दिए हैं जे साहसी करेज, अकपटता मतलब सिंसियरिटी। ये साहसी अकपटता होता तो धर्मराज में प्रवेश करने का अधिकार है, अधिकार। नहीं तो आप डोर के बाहर हो, जीवन वर्धन का पथ में आप नहीं हो, आपके अंदर सिंसियरिटी नहीं है। जो सूरजदास सिंसियरिटी दिखाए, कंटिन्यूटी दिखाए, अनुराग, एकानुरक्ति ठाकुर जी बोलते, एक प्रति अनुराग आने से कंटिन्यूटी स्वतः होना चाहिए। कंटिन्यूटी नहीं मतलब अनुराग नहीं है, एडहेरेंस नहीं है। क्यों? जमुनेत्री में नेटवर्क नहीं होगा। हम तो गांव भी जाते हैं महीना के लिए, तो महीना के लिए भी एक्सक्यूज ले लेते हैं, जे दादा मैं बोल नहीं पाऊंगा, नहीं दादा मैं सुन नहीं पाऊंगा। अब सोचो रेजिस्टेंस मन को हम कितना कैसे करके रखे। कल रात को मैं थक गया था, बेडरूम में सोया था, मुझे कान्हा और प्रज्ञा बोले दूसरा रूम में एसी लगा था तो उसमें आ जाओ। मैं सुबह प्रज्ञा को वही बोल रहा था, मुझे उठाए क्यों? नहीं नहीं आप ऐसे में, ऐसे गर्मी तो हो रहा था। बोले नहीं मैं एक साधक हूँ। आज कॉन्वर्सेशन मेरा पत्नी के साथ जो हुआ मैं बता रहा हूँ डिटो। मैं साधक हूँ, मैं कहीं पे भी सो सकता हूँ, तो मुझे नींद लगने के बाद उठाना नहीं, क्योंकि मैं साधक हूं। क्या मैं सोचा हूं जो मैं साधना करता हूं ठाकुर जी का? सेल्फ कभी नॉमिनेटेड किया हूं जो मैं वर्कर हूं? यही ठाकुर जी बोलते अनुराग, सिंसियर एडहेरेंस रहना चाहिए। 5 साल में एक दिन बिना नहा के प्रार्थना नहीं किया हूं। अब लोग, बहुत लोग करते हैं, बट मैं किया हूं। एक दिन छूटा नहीं, मेरा पत्नी देखा है, मेरा पुत्र देखा है। मैं झूठ तो बोल नहीं पाऊंगा उनके सामने, वो दोनों बेटे। आप जब बोलोगे पत्नी के पास, जब मेरा एक दिन भी बंद नहीं हुआ, एक दिन बंद नहीं हुआ, एक दिन बिना थलकुड़ी खा के ब्रेकफास्ट में 5 साल में हर दिन खाया हूं। ये 2 दिन भूला था, मैं रात को खा के सोया, उसी दिन खाया हूं। सिंसियरिटी ठाकुर जी बोलना चाहिए सत्कर्म करने के लिए। रेस्पॉन्सिव, चेतनशील। कितना बार मैं बोला हूं, जो सुस्तैनी जो लोग है ठाकुर जी बोले सुस्तैनी चरणावृत करने से मनुष्य के अंदर बहुत पवित्रता आता है। उसको पान करने से बहुत रोग व्याधि चला जाता है। सुस्तैनी कितना लोग लिए, पर सुस्तैनी चरणावृत कितना लोग करते हैं? पुष्प देके, ताम्रपत्र में पानी देके, हे जीवन वल्लभ प्राण सौरभ, ये सुस्तैनी अर्घ्य अंजलि आप ग्रहण करिए, पुष्प ग्रहण करिए। कितना लोग करते होंगे आपको लग रहा है? फ्यू वर्ड जो धृतिमान ऑलवेज बोलते हैं, जो ठाकुर जी का आलोचना सब लोग करते हैं, आलोच्य विषय ठाकुर जी बन गए। कितना लोग रेस्पॉन्सिव है ग्रहण करने का? क्योंकि क्यों ग्रहण नहीं कर पा रहा हूं? क्योंकि मेरा प्रवृत्ति में इतना होल है, बॉडी में कुछ भी धारण नहीं कर पा रहा हूं। धृति तो बहुत ठीक ठीक पोजीशन है। फास्ट तो होता है दीक्षा, दीक्षा से आदर्श से उच्च आदर्श में दीक्षा
कुत्ते को फॉलो करोगे तो कुत्ता का अवगुण भी करोगे। कुत्ते को प्रेम कर लिया, कुत्ता मछली नहीं खाता है तो मैं मछली छोड़ दिया, बट कुत्ता कहीं पे भी पट्टी करता है तो मैं कहीं पे भी ग्लिटर करके आ जाता हूँ। मैं कहीं भी कल एक छोटा सा टुकड़ा, एक फरसाना का मिक्सर का एक छोटा सा टुकड़ा पॉकेट से निकाल के प्रज्ञा को दिखाया। ये पॉकेट टुकड़ा क्यों पॉकेट में है? क्योंकि कैंपस में जंगल भी था, आरसीपी में, मेरा ऑफिस में जंगल में भी तो फेंक सकता था। नहीं, मैं नहीं करूंगा, एटलीस्ट ईश्वर देख रहे। तो घर पे आके डस्टबिन में डाला। ये चीज में कुत्ता को फॉलो करता तो वहीं पे डाल के आ जाता। ये फर्क होता है, ठाकुर जी बोल रहे। होगा नहीं क्यों? प्रेम में सब रिलेटेड होगा, ठाकुर जी बोल रहे। ठाकुर जी का आइडियोलॉजी बहुत बृहत है। ह्यूमन ब्रेन अभी डेवलप नहीं हुआ है, हो सकता है और 1000 साल के बाद समझेगा। अभी डेवलप नहीं हुआ इतना ब्रेन जितना ठाकुर जी जो बोले उसको धारण करने के लिए जो बोल रहे हैं। आप वो कल से करोगे सोचते नहीं जड़ामृत? नहीं करोगे। आप कल से थालकुड़ी खाओगे? नहीं खाओगे। आपका जो भाई के पास गुस्सा है, रो के कल उसको क्षमा मांग के प्रणाम करोगे? नहीं करोगे। आपका माँ का नंबर आप ब्लॉक करके रखे हो, क्या आप कल खोलोगे? नहीं खोलोगे। कल आपका पापा के साथ जो पिता के साथ झगड़ा हुआ है, क्या आप पिता को बोलोगे? नहीं बोलोगे। क्या आप डिवोर्स दे दिए हो, आपके हस्बैंड के पास आप जाओगे जो डिवोर्स विड्रॉ कर लेते हम चलते हैं? ऐसे हुआ है फास्ट पालावा उपजना केंद्र में जब उत्सव हुआ था, एक डिवोर्स पत्नी पत्नी ऑलरेडी फाइल किए थे। धृतिमान का जाजन सुनने के बाद हम जब काउंसलिंग किए तो दोनों विड्रॉ कर लिए। ये हुआ है। ठाकुर जी बोलते हैं ये होता है प्रेम के बदल से। ठाकुर जी बोलते हैं कल में जब आप देखे होंगे सबको जय गुरु बोल रहा था, जयराम साहू भाई की जय गुरु बोला, वो स्माइलिंग नहीं कर रहे थे। मुझे 2 दिन पहले लिंकादा, हमारा उत्तम लिंकादा बोले थे उनका पत्नी हॉस्पिटल में एडमिशन हुए, थोड़ा आप कुछ कर लेना। ये जो ये प्रवृत्ति होता है ना, कुछ लोग कर नहीं पाते हैं, दूसरों को बोल देते हैं, ये सबसे बड़ा हेल्प होता है। वो 10 लोग को बता दिए लिंकादा, तो हो सकता है 10 लोग से 1 लोग तो कर लेगा। तो मैं कल जब देख पूछा तो मैं तुरंत फोन का वहीं पे काटा, आलोचना प्रसंग में लास्ट जो बातचीत हो रहा था, तो उनको कॉल किया। मनुष्य को हेल्प नहीं चाहिए। मनुष्य का जो प्रवृत्ति है, टेंडेंसी 1000 साल से है, जे इसके बाद पत्नी का बुरा होता है, मैं पैसा कहां से लाऊं, मैं के लेके जाऊं, यही जंजाल ही, ये प्रवृत्ति जो उसको मार देता है, दुखी हो जाता है। बट वो नहीं होता है कभी, ठाकुर जी उसको विपद में इतना नहीं डालते, बट ये सोच सोच के प्रॉब्लम हो जाता है। फिर तुरंत तो सब कुछ जितना भी प्रेस्क्रिप्शन मंगाया, मतलब 2 मिनट में आप भेजो मुझे प्रेस्क्रिप्शन मंगाया, मतलब माँ का फोटो भेजो क्या क्या एलर्जी हुआ है। तो मेरे एक बंधु 5 साल से मैं बात नहीं किया था, रुद्र भाई, उड़ीसा में ठाकुर जी का कर्मी है। अ, तो उनको तुरंत फोन किया, बोले रुद्र भाई एक प्रेस्क्रिप्शन भेज रहा हूँ, थोड़ा देखिए तो। क्योंकि ये जो सिग्नल ठाकुर जी ही देते हैं। जगत में क्या मेडिकल साइंस में कोई नहीं है, तो वो जो देते हैं हम सुनते नहीं। ठाकुर जी बोलते हैं मैं रह के तुम्हारा अंदर सब कुछ करता हूं, तुम मेरा बात सुनता नहीं। एक्टिव सिंसियर रेस्पॉन्सिवनेस, चेतनशील, वहां से उद के आ रहा है, रुद्र भाई को फोन कर। फोन करूंगा नहीं, क्यों करूंगा? मेरा ऑफिस टाइम है, मैं सब करूंगा कि मेडिटेशन करूंगा, ये करूंगा, तो कॉल क्यों करूं? तो तुरंत वो देखे, बोले पूरा परफेक्टली चल रहा है, उसको बोलो वही हॉस्पिटल में रहे। और ये बैंगन चिंगड़ी और ये मछली, ये सब जो भी एलर्जी का है वो नहीं खाने का। तो मुझे प्रज्ञा वो तुरंत बोल रहे थे, उनको बोलो सुस्तेन लिया कि नहीं? तो फिर वो बोले जे मेडिकल आने के बाद सुस्तेन ले लेना, और ये आपका कोई चिंता का विषय नहीं, ट्रीटमेंट ठीक चल रहा है। अर्थ का प्रॉब्लम होगा तो हम है, भूल मत जाना, हम एक भाई है, हम है। तो जो बोलोगे तो करा जाएगा, तो टेंशन मत लेना। वीडियो कॉन्फ्रेंस में वाइफ के साथ बात करवा दिया, तो कोई व्यक्ति असहाय नहीं रहेगा। ठाकुर जी बोलते हैं जो गांव में एक ऋतिक रहेगा, वो गांव में कोई असहाय नहीं रहेगा। सोचेगा नहीं मैं असहाय हूं, मेरा कोई नहीं है। ठाकुर जी का वाक्य 2nd वॉल्यूम में है, मैं नहीं बोल रहा हूं। तो मैं आज वर्कर, थोड़ा थोड़ा प्रयास, मैं नहीं बोल रहा हूँ जो कासारियों पालामा में कोई असहाय नहीं है, ऐसा नहीं, बट ट्राई एक व्यक्ति का तो कर पाऊं। तो फिर स्माइलिंग फेस आया उनका,
पत्नी का फेस में, उनका फेस में, नहीं नहीं रोग ट्रीटमेंट ठीक चल रहा है तो मेरा कुछ नहीं होगा, ठाकुर है, इसके बाद सोस्टेन लूंगा, ये खान पीन में ये एलर्जी है, मेडिसिन 2 भी लिख के दे दिए वो डॉक्टर, ये 2 मेडिसिन लिखेगा भी खाओगे नहीं, क्योंकि वो हमारा गुरु भाई, उनको पता है क्या करना है क्या नहीं करना है, वो एक डॉक्टर है। तो अभी आप उसके अंदर एक उद्दीपना आया जो मेरे पास तो कोई है, कोई मतलब ठाकुर, ठाकुर शशिकांत रूपे है, ठाकुर फिर धोती पहन के खाली बॉडी में नहीं आएंगे संसार में, सबके अंदर वो ठाकुर जागृत करना पड़ेगा। वो होगा कब? एडरेंस, अनुराग से, जे आज से प्रार्थना 2 वेला में करूंगा। शशिकांत सब को बोलते हैं शवासन करने के लिए, शवासन करूंगा, दैट इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ दीक्षा। जब दीक्षा नहीं करता है अनुराग नहीं आएगा। ठाकुर जी बोलते दीक्षा आदर्श में युक्त होने से अनुराग आता है, अनुराग से वृत्ति नियंत्रित आता है, वृत्ति प्रवृत्ति को उपेक्षा करूंगा, आलस्य हो रहा नहीं, अलार्म दे के उठूंगा। ठाकुर जी बोल रहे हैं 4 बजे क्लब में जोड़ने के लिए केष्टदा को, मैं भी अभी तक वो क्लब में नहीं आया पाया, सिंसियरली बोलता हूँ, वो वाला क्लब में नहीं आया मैं, जे ब्राह्म मुहूर्त में स्तुति देना, वो क्लब में मैं ज्वाइन नहीं कर पाया, तो सूर्योदय से पहले करना होता है। ठाकुर जी बोलते हैं प्रेम होने पर प्रेम के पात्र की इच्छा के विरुद्ध में कुछ नहीं करूंगा। इच्छा के विरुद्ध मतलब ठाकुर जी नहीं चाहते थे प्रतिलोम मैरिज, तो मैं गलती कर दिया। अभी बच्चे को तो फिर मैं देखा हूं पिताजी प्रतिलोम किए, उनका बेटा भी प्रतिलोम किया, पिता समगोत्र में विवाह किया, पुत्र बना ऋतिक 73 मसीहा में, शिशिर बरदा दंड दिए, और मैरिज किसको किया ना? समगोत्र में। अभी जो आलोचना कर रहा था मेरा केस स्टडी है, मेरा घर पे जो ऋतिक दादा आए थे, मतलब पिता किए समगोत्र में, पुत्र ऋतिक बना, दंड कौन दिए? शिशिर बरदा, फिर भी समगोत्र में किया शादी, पुत्र क्या हुआ? पागल हुआ। ठाकुर जी क्या बोल रहे? ठाकुर जी बोलते हैं मुझे जो प्रेम करता है मेरा विरुद्ध में नहीं जाएगा, मैं जो जो बोला हूं। तो विरुद्ध में क्या करते हैं हम क्या उनको भोग देते हैं सूर्योदय से पहले, हम शवासन करते हैं। हमारा भाई के से तो जमता नहीं, भाई को प्रणाम क्यों करूं? प्रणाम करो दिन जमेगा। एल्डर्स बोले हैं वहां पर, जो शहादा उस दिन बोल रहे थे, जो एल्डर्स गुरुजन, नॉट ओनली खाली पिता माता, जो भी तुम्हारा परिवार में गुरुजन, सबको प्रणाम करना पड़ेगा प्रार्थना के बाद। मेरा भाई चले गए, स्वर्गवास हो गए, अभी भी प्रणाम करता हूं, एक दिन भूलता नहीं, क्योंकि वंश के प्रति सम्मान, वंश के प्रति अटैचमेंट नहीं रहेगा तो तुम्हारा जीन डेवलप नहीं होगा, तुम्हारा गुण ऊपर उभर के नहीं आएगा। ठाकुर जी बोलते हैं ये प्रेम जो होता है बहुत बड़ा अजीब सा जिनिस है, वहां पर कोई फिलोसफी काम नहीं करता है, वहां पर कोई फिलोसफी नहीं चाहिए, कोई ज्ञान नहीं चाहिए, ज्ञान अंदर से उभर के आएगा, फूट के। बहुत लोग बहुत कुछ पढ़ाई लिखाई नहीं किए, संसार में जीवन चलता है कि नहीं? तो कल वो जो डॉक्टर साहब जो जाजक दादा है मुझे बोल रहे थे जे के उत्सव हुआ था श्री ठाकुर कुलचंद्र का, उसमें श्री विद्युत दास जो एससीबी मेडिकल का एचओडी है, सबको पता होगा, उसको उड़ीसा का देवता बोला जाता है। अभी गूगल में मारोगे तो वहां पर भी देवता लिखा होता है, क्योंकि 1 रुपया नहीं लेते हैं ना प्राइवेट नहीं लेते हैं। उनको चीफ स्पीकर किया गया, आचार्य देव बोलते ये सोचते नहीं पालन करते हैं वो व्यक्ति, उनका जीवन में 7-10 साल हो गया तबियत खराब नहीं, एक दिन लीव नहीं लिए, बट हम लोग सोचते हैं लेके। ठाकुर जी बोलते हैं विरोध में हम लोग ये असदाचार हुए, इसीलिए ठाकुर जी को हम बहुत दूर उपेक्षा कर दिए। तो हमारा आदर्श ठाकुर है, एक कुत्ता नहीं है। तो हमारा जीवन में आदर्श हम कुत्ते लोग को करके बैठे हैं, शैतान को करके बैठे हैं, इसीलिए हम विपद में चल रहे हैं। तो उनको जो सहारा दिया, जो कुछ नहीं होगा तुम्हारा सत्कर्मी का, एक दिन पहले एक दिन के बाद, नहीं तो ठाकुर अनुकूल चंद्र गलत हो जाएंगे। तो कल जयराम तो कोई बोल रहा था कुछ नहीं होगा, एकदम कुछ नहीं होगा, ये मैं बोल रहा हूं। ये सहारा तुम्हारे पास ठाकुर जी आश्वासन दिए हैं, सस्ते पालन करके रहोगे कुछ नहीं होगा, विपद आपद आएगा टल जाएगा। इतना बोल के मेरा वाणी को विराम देता हूँ। जय गुरु। जय गुरु दादा, बहुत सुंदर उत्कृष्ट आलोचना आपका। आपने बहुत सारा प्रैक्टिकल अनुभूति से जो ठाकुर जी का जो है प्रवृत्ति को कैसे कंट्रोल में करना है, कैसे उसको जो है प्रवृत्ति को नियंत्रित करना है, वो सब इष्ट जब तक प्रेम नहीं करते हमें आदर्श से, तब तक वो संभव नहीं है।
और उनको प्रेम करके जो है उनकी जो बातें हैं उनको अमल में अपने जीवन में लाने का प्रयास करना, यही इम्पोर्टेंट है। आज 2 माँ जुड़ी हुई नहीं, प्रीति गुप्ता माँ, जय गुरु माँ, आप कहाँ से जुड़े हैं प्रीति गुप्ता?